नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उद्गवा के कृषि मंडी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने दतिया में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। में जिस प्रकार का माहौल बना है, आज मैं हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी के साथ हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी सहित पूरे हमारे भारत सिंह कुशवाहा से लगा करके सारे नेताओं के साथ यहाँ वोट की अपील करने आए। उद्गमा मंडल के अंदर भारी उत्साह और जोश के साथ हम निश्चित विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप सबके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा, दतिया की जीत विकास के लिए हम सबके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 75,000 अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सरकार संवेदनशीलता से देखती है। सरकार ने रीजॉइनिंग नियमों में बदलाव करते हुए 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से राहत दी है। साथ ही 20 फरवरी 2026 का वो आदेश भी निरस्त कर दिया गया है जिसके तहत 7 दिन अनुपस्थित रहने पर अतिथि शिक्षक का नाम पोर्टल से हटाया जाता था। अब वास्तविक कारणों से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को रीजॉइनिंग में राहत मिलेगी। से हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्य प्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। जितने मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में 55 साल में खुले, उतने मेडिकल कॉलेज तो हमने अपने 2.5 साल के समय में खोल दिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चारों महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हमने तत्काल ये फैसला लिया है, जिसमें शिक्षा नीति से लगाकर और भी जो काम है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मामले चलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेते हैं उसमें मध्य प्रदेश लगभग सबसे पहला राज्य बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की जैसे ही घोषणा की, तत्काल मध्य प्रदेश सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की ओर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इन चारों शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने परसों अनाउंस किया और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से जिसमें सबसे पहले हमेशा कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री का होता है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बनता है। कल हमने अपने प्रकार के समसामयिक ऐसे द्रुत गति से चलने वाले मुकदमों के निवारण की दृष्टि से, उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, जिसमें ऐसे तमाम प्रकार के अपराधी जो किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा या परीक्षा से जुड़े हुए किसी भी घटनाक्रम में जिन पर मुकदमे बनते हैं, तो 3 महीने से कम समय में फास्ट ट्रैक में उनका निराकरण होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही हमने सुबह ऑर्डर निकाला और शाम को हमने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों स्थानों पर 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर दी। माननीय कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने भी इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना भी है और हम सब सदैव अपने विद्यार्थियों के साथ हैं। विद्यार्थियों के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही लगा तो उनने एग्जाम भी निरस्त कराई, कठोर कार्रवाई भी की और लगातार कार्रवाई भी जारी है। हमारी पूरी सहानुभूति विद्यार्थियों के साथ है। नीट के मसले को लेकर के आगामी समय में भी और अच्छी प्रकार से परीक्षा संपन्न हो। ये भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी डबल से ज़्यादा हुई। विश्वविद्यालय भी 641 विश्वविद्यालय थे, आज की स्थिति में 14 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हुए हैं। 50,000 के आसपास मेडिकल की सीटें थी, आज वो लाख से ऊपर यूजी पीजी की
सीटें अलग अलग प्रकार से बढ़ी है, डबल से ज़्यादा हुई है। हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सकारात्मक भाव है और हम उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार जो करेगी बेहतर करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंद नारायण सिंह सादगी, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभा में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। नेताओं ने उनके आदर्शों को याद करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रेरणा लेने की बात कही। मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूँ और उनकी ये जयंती भी है। स्वर्गीय राजमाता जी के साथ आकर के उस समय की राजनीति में विपक्ष की प्रमुख आवाज बनकर के ये मध्य प्रदेश की जनता में भरोसा दिलाया कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की दृष्टि से अब बदला हुआ समय है। राज व्यवस्था के बजाय लोकतांत्रिक परंपरा की व मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट मिसाल बने, मेरी अपनी ओर से उनको पुण्य स्मरण। हम पुनः आज विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण से प्रत्येक मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों की जयंती मनाने की आपने उत्कृष्ट परंपरा कायम की है, जिनके कारण से हम अपने राज्य के अंदर बीते उस इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों को स्मरण करते हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत एक गुरु एक वृक्ष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश भर के स्कूल परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय परिवार ने पौधारोपण किया। अभियान का उद्देश्य गुरुओं के सम्मान के साथ विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। स्कूल शिक्षा विभाग की इस पहल में 40,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान की सराहना करते हुए इसे गुरु शिष्य परंपरा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके साथ सीएम की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।